यहाँ ये तरीका गलत है। आप प्रोटेस्ट करने आप प्रोटेस्ट करने कहाँ कर रहे हैं? आपको जनसंपर्क करना अच्छा एक चीज देखो, न्यू दिल्ली में प्रोटेस्ट अलाउड नहीं है। कितने टाइम लगेगा? अच्छा ये मेरे से मैं बता रही हूँ, हम आपको समझा रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं। आपकी छुट्टी अभी खत्म हो गई। कल बोला एक बस आपकी पहला आप बस एक बात बताइए, यहाँ लिखिए न्यू दिल्ली में प्रोटेस्ट अलाउड नहीं है। न्यू दिल्ली में लड़कियों को छेड़ना, बलात्कार करना सब अलाउड है। और अब ये कौन कह रहा अलाउड? ये कौन कह रहा हो रहा है ना, यहाँ से केस आते हैं, वहाँ तो नहीं होती है। बसंत कुछ यहाँ से दूर है क्या? आप मुझे वो 12 साल 2012 अभी भी हो रहा है, मतलब रोज के साथ तो एक्शन भी होता है। ये मतलब कि केस एक्शन होता है, कन्विक्शन होता है। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। मैं आपसे रिस्पेक्टफुली पूछ रही हूँ, कन्विक्शन रेट कितना है इस देश में? बहुत ज्यादा है। दिल्ली में तो है, दिल्ली में बात मत करो, दिल्ली की बात मत करो। दिल्ली में ब्रदर नहीं है। चलो अंदर अच्छा आप इतनी सही टॉपिक पे बात प्रोटेक्शन हो जाए तो प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप यहाँ लिख के दे दो, आप मेरे ब्रदर यहाँ लिख के दे दो, यू आर माय ब्रदर लिख के दे दो, यहाँ पे आई प्रोटेक्ट ऑल द वुमेन ऑफ दिस कंट्री, आई मेक श्योर नो नेशन वहाँ पे सजा मिलती है। वहाँ माला पहना के उनको वेलकम नहीं किया जाता, जब छोड़ा जाता है बलात्कारी बाहर आके उनको माला पहनाया जाता है। काम कर रहे होते तो हमें ये प्रोटेक्ट करते, ये कह रहे बस 2 साल रह तो लिए जेल में, ये कह रहे 9 साल रह तो लिए जेल में। किसी ने मुझे बोला कि उनको देकर रेप करना, वो 2 साल रह तो लिए। पुलिस अपना काम कर रही है। बोल दो आप खत्म करोगे ना? उन्नाव रेप में कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा बेल दिए जाने वाले मामले को लेकर देश भर में महिलाओं का जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी है। इस मामले को लेकर देखा गया कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, पर वही मैं तस्वीरें आपको दिल्ली में नई संसद के बाहर दिखाना चाहूंगा, जहां महिला जो हैं एक्टिविस्ट जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं। शांतिपूर्वक जो उनका धरना है और साफ तौर पर आप देख सकते हैं हाथ में उनकी तख्तियां पकड़ रखी हैं, जस्टिस फॉर अंकिता। तो इससे आपको पता लगता है कि इस मामले को लेकर देश भर में जो महिलाओं का विरोध प्रदर्शन है वो जारी है। कल भी देखा गया कि दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और अब नई संसद के बाहर जो महिलाएं अपना विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। तो मैम क्या है बड़ी मांगे जिनको लेकर आप यहाँ इकट्ठी हुई? जस्टिस फॉर डॉटर्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे सिर्फ उन्नाव की बेटी के लिए नहीं है, अंकिता भंडारी की बात करें, इतने सारे ऐसे केसेस हुए हैं, जितनी भी महिलाएं हैं। ये हम इस वक्त संसद के बाहर बैठे हैं दिल्ली में, जो कि रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहलाया जाता है। हिंदुस्तान की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हम न्याय मांग रहे हैं, हम ऐसे लॉज मांग रहे हैं, यहाँ पे बैठ के हम मांग रहे हैं कि ऐसे लॉज होने चाहिए जिससे कि जो आरोपी हैं वो छूट ना जाए। और आजकल जो हम देख रहे हैं खास करके उन्नाव के केस में प्रभावशाली हैं, उनके पास सरकार का समर्थन है, उनके पास पैसा है, इस वजह से इतनी घिनौनी हरकत करने के बाद लाइफ सेंटेंस मिलने के बाद भी उनका सेंटेंस सस्पेंड हो सकता है। ऐसे तो लोगों के साथ हमारी लड़ाई है। वो लोग जो हैं आरोपी जो है वो छूट के आराम से सिक्योरिटी के साथ घूमते हैं और जो पीड़िता होती है वो दर दर की ठोकरें खाती हैं। इस मामले में देखा गया कि सीबीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, कितनी आपको उम्मीद लगती है? अब तो लगेगी, क्योंकि देखिए अब तो उनको करना पड़ेगा। अब इतने प्रोटेस्ट के बाद इतनी पब्लिक आउटरीच है, आप देखिए पूरा सोशल मीडिया इसी से भरा हुआ है, तो अभी उनको आउट ऑफ कंपल्जन करना पड़ेगा, विच इज गुड फॉर अस। बट कितनी बेटियों के लिए हम ऐसे बैठ सकते हैं, आप मुझे बताइए? नहीं बैठ सकते ना। इंडिया गेट पे हर बेटी के लिए तो बैठ नहीं सकते, इतना आउटरीच तो हर बेटी के लिए नहीं हो पाएगा। मीडिया को भी इतना स्पेस नहीं दे पाएगा हर बेटी को, क्योंकि बेटियां इतनी ज्यादा अन्याय में है ना, हमारे देश में इतनी सारी बेटियों के साथ अन्याय हुआ है। तो अगर आप हर एक को उतना तवज्जो दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा भयंकर स्थिति है। तो अगर इस केस में हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग आप लोगों का शुक्रिया करते हैं, मीडिया भाई बंधुओं का, और सोशल मीडिया में जो अवेयर लोग हैं, जो इसको शेयर कर रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। बट ये तो हो गया उनका,
ठीक है, ये मान ली हमने आपकी बात, पर व्हाट अबाउट अंकिता भंडारी, व्हाट अबाउट अदर डॉटर्स ऑफ इंडिया, व्हाट अबाउट किरण नेगी, व्हाट अबाउट अदर गर्ल्स हु नेवर गॉट जस्टिस, एंड व्हाट अबाउट इन फ्यूचर? इतना बड़ा फिर भी एक मैसेज तो गया ना। एक मैं चाहती हूँ चलो ये रिवर्स भी हो जाएगा, एक मैसेज तो चला गया ना सोसाइटी में कि रेपिस्ट को आराम से बेल मिल सकती है, वो तो उसको आप अंडू नहीं कर सकते हो। ये जो इतना बड़ा गुफअप हुआ है हाईकोर्ट से, वो तो हो चुका, और ये बहुत सारे केसेस में होता है। जैसा कि मैं बता रही हूँ बार बार, बहुत लो है हमारी कन्विक्शन रेट। तो हम ओवरऑल चीज को लेके बैठे, हम चाह रहे हैं कि महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बच्चियों की सुरक्षा। पीडोफाइल्स बहुत है इस देश में, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में सुरक्षित नहीं है, घर के बाहर सुरक्षित नहीं है। तो हम लोग के पास तो छोटे छोटे बच्चों के मर्डर के केसेस हैं। ये एक बात बताइए, ये मेरे साथ कुलीग हैं, हेल्पलाइन नंबर ये हमारा देखते हैं परी में, हमारी संस्था में 3 साल की बच्ची का रेप करके माथा फोड़ दिया, मतलब स्मैश कर दिया, इस तरह के केसेस आते हैं। 2 साल की बच्ची को रेप करके ऐसा, मतलब हमको वो बॉडीज उठाई हमने, डेड बॉडीज। हम ऐसे ही नहीं बैठ गए यहाँ पर कि हमें सिर्फ एक बच्ची का, हमें सब बच्चियों के लिए न्याय चाहिए। ये बात बहुत सीरियस है, गंभीर है, पर बनती है कभी ये हेडलाइन? आपको वो फोटो दिखाएंगे, आप रो पड़ेंगे यहाँ पर, वो नहीं देख पाएंगे आप। तो उस तरह के जब हम काम करते हैं तो हमें लगता है कि ये, और यहाँ पर कोई चर्चा नहीं होती। हर सेशन में 9 करोड़ का खर्चा आता है और ये लोग क्या करते हैं? ये कुछ नहीं करते हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ आकर हम सबके लिए जागृति करें। हम चाहते हैं कि ये एक गंभीर मुद्दा है एक देश के लिए। अगर आप टेररिज्म को लेके इतना सीरियस है, और होना चाहिए, लाल किले पे ब्लास्ट हुआ या अगर पहलगाम हुआ तो आपने तुरंत ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। यहाँ जितने लोग टेररिज्म में इस देश में वैसे मरे हैं 50 सालों में, उतनी हमारी देश की बेटियां हर एक साल ऐसे ही मार दी जाती हैं। क्या ये गंभीर मुद्दा नहीं है? टेररिज्म को लेके जितना आप सतर्क हैं, जितना आपका बजट है, क्या उससे ज्यादा आप महिलाओं के लिए सुरक्षा नहीं दे सकते हैं? ऑपरेशन बेटी कब करेंगे? ऑपरेशन सिंदूर तो आपने कर लिया, क्या ऑपरेशन बेटी नहीं करना चाहिए? तो महिला सुरक्षा को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक्टिविस्ट हैं यहाँ पर बैठे हैं। नए संसद भवन की बाहर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, हाथ में उन्होंने तख्तियां पकड़ रखी हैं, जस्टिस फॉर डॉटर्स ऑफ इंडिया, क्योंकि साफ तौर पर देखा गया कि जैसे ही उन्नाव रेप केस के जो गिल्टी करार दिए गए थे कुलदीप सेंगर को, जैसे ही जमानत मिलती है, देखा जाता है कि जो महिला एक्टिविस्ट हैं इंडिया गेट पर भी इकट्ठी होती हैं। उसके बाद इस मामले को लेकर जो सीबीआई है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाता है। पर वहीं तस्वीरें आप नए संसद भवन की बाहर की देख रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं मुमताज पटेल हो, योगिता बेहाना और भी जो फीमेल राइट एक्टिविस्ट हैं यहाँ पर महिला सुरक्षा की मांग लेकर कि इन जो महिला सुरक्षा से जुड़े जो मुद्दे हैं संसद में उठाए जाएं, जिनकी आवाज उठे और महिलाओं के लिए कुछ किया जाए।